स्टूडेंट्स, होप सो कि यू विल बी वेरी फाइन। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है विजुअल एड्स। उनको डिस्कस करना है कि विजुअल एड्स के फंक्शंस क्या हैं और विजुअल एड्स की टाइप्स क्या हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो आपके लेक्चर्स सारे के सारे ऑनलाइन चले हैं उनके अंदर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखा था, हमने वर्बल कम्युनिकेशन को देखा था। इसके बाद हमने ऑडियो विजुअल एड्स की जो मेजर ब्रांचेस थी, जो मेजर टाइप्स थी, उनको देखा था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स कि कौन कौन से फंक्शंस हैं विजुअल एड्स के, कौन कौन सी टाइप्स हैं विजुअल एड्स की। आज के जो SLOs हैं, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि SLOs होते हैं स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के। आज के इस शॉर्ट लेक्चर के बाद, इस शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं विजुअल एड्स के और इनकी कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं विजुअल एड्स की। तो सबसे पहले हम लोग लेवल देखते हैं। तो ये BS लेवल के लेक्चर्स हैं। तो BS चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, BS की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ाया जाता है। फंक्शंस की बात करते हैं तो जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है विजुअल एड्स का वो है इंक्रीज द मैसेज क्लैरिटी। पहला फंक्शन जो विजुअल एड्स का है कि इंक्रीज द मैसेज क्लैरिटी, तो बात को क्लियर करना। ढेर सारी कंफ्यूजन होती हैं, बात तब क्लियर होगी जब आप लोगों को ऑडियो के साथ साथ विजुअल एड्स भी दिखाई जाएंगी। तो विजुअल एड्स का जो अहम मकसद होता है वो यही होता है कि आप का जो मैसेज है, जो आपको कन्वे किया जा रहा है, जो मैसेज उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लियर मैसेज होगा तभी वो आप तक मैसेज तभी पहुंचेगा जब तक वो क्लियर होगा। और क्लैरिटी तब भी आएगी जब आप उसकी ऑडियो के साथ साथ विजुअल एड्स भी देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पीछे टाइप्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये सारी की सारी मेरी विजुअल एड्स हैं। ये जो पीछे आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ये सारी की सारी विजुअल एड्स हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑडियो एड्स हैं। तो एड्स बेसिकली इमदाद को कहा जाता है। तो कौन से ऐसे एड्स इमदाद को कहा जाता है? तो रीइंफोर्स द मैसेज इंपैक्ट। अगर मैसेज को हम पुरअसर बनाना चाहते हैं कि आपके दिमाग पे कोई ना कोई असर छोड़े, मैसेज तभी असरअंदाज होगा आपकी मेंटालिटी के ऊपर, आपकी विजुअल इमेजरी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। तभी क्या है कि किसी भी चीज़ का इंपैक्ट होगा जब आप ऑडियो के साथ साथ उसकी वीडियो भी सुन रहे होंगे। तो ये मेजर फंक्शंस हैं विजुअल एड्स के। इसके बाद इंक्रीज द स्पीकर्स डायनामिज्म। ओवरऑल हर एक फर्द को अगर हम लोग जांचें तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी जो सोच होती है वो डायनामिक होती है और कुछ लोगों की सोच जो होती है वो स्टैटिक होती है। जो स्टैटिक लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर ये मेरे हाथ के अंदर एक बोर्ड मार्कर है तो स्टैटिक लोगों के लिए, जिनकी थॉट्स किसी डिफरेंट व्यू से नहीं देख रही होती, उनके लिए सिर्फ एक मार्कर है। लेकिन अगर डायनामिक सोच का बंदा होगा, डायनामिक पर्सनालिटीज उसकी होगी, तो वो इस मार्कर को एज ए हथियार भी सोच सकता है, इस मार्कर को एज ए सिंबल भी लेके जा सकता है। तो एक मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लेके जाती है हमारी विजुअल एड्स। आप लोगों को विजुअल एड्स के जरिए आप लोगों को बेहतर चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसकी फर्दर आगे टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है विजुअल एड्स की वो हमारे पास मॉडल्स हैं। मैं जिस कॉलेज में खड़ा हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज विपला, इसका एक बच्चे ने मॉडल बनाया। आप लोग जब कॉलेज का विजिट करेंगे तो आप लोगों को ये मॉडल या तो लैब में मिलेगा, ये आप लोगों को मॉडल लैब में मिलेगा। उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे के पूरे कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, बच्चे ने एक 8x10 के एक बोर्ड के ऊपर बना के रख दिया। तो मॉडल से होते हैं वो आपकी विजुअल एड्स होती हैं। आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोग एक अच्छे इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप लोग किसी भी प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं, आप जब प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी मॉडल के ऊपर, अब आप पूरी पंजाब कॉलेज की बिल्डिंग को एक कमरे में ला के उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि इसके कितने गेट हैं, इसके ऊपर कितने AC लगे हुए हैं, रिसेप्शन कहाँ पे है, कंप्यूटर लैब कहाँ पे, ये सारी की सारी चीज़ें आप बेशक नहीं बता सकते। एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को नहीं लेकर अंदर कमरे में आ सकते उसको प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उसका मॉडल बना के आप कमरे में लेके आ सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कि इसके अंदर एंट्रेंस यहाँ से है, गर्ल्स की यहाँ से एंट्रेंस है, बॉयज़ की यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके पीछे एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कैंटीन है।
तो ये इसी तरह के मॉडल्स होते हैं। अब अगर मैं वैसे आपको जनरली बताऊं, जैसे कि अभी मैंने बताया है कि इस साइड से गर्ल्स की एंट्रेंस है और इस साइड से बॉयज़ की एंट्रेंस है, दरमियान में एक दीवार है जो कि पार्टीशन करती है गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस को। तो अगर मैं आपको ऑडियोली बता रहा हूँ, आपको मैं लफ्ज़ों के अंदर बता रहा हूँ, तो आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। लेकिन वो जो 3 फंक्शंस हैं कि आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपको आपके दिमाग के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही में तीसरी चीज़ कि स्पीकर्स की डायनामिज्म जो है, डायनामिक क्वालिटीज़ जो हैं वो उसकी इन्हांस्ड होंगी, वो तब भी होंगी जब मैं विजुअल एड्स के ज़रिए आपको बताऊँगा। तो पीजीसी कॉलेज के अंदर, पीजीसी कॉलेज का पिपला कैंपस का मॉडल पड़ा हुआ है। आप जब कॉलेज विजिट करेंगे असाइनमेंट्स जमा करवाने के लिए या फिर आप अपने एग्जाम्स के लिए जब कॉलेज विजिट करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि मैंने जब बताया था तो आपको क्या समझ आई। जब आपने उस विजुअल एड्स को, उस मॉडल को देखा है, तो आपको क्या समझ आई है कि कॉलेज का अहाता कितना है, प्लेग्राउंड कहाँ पे है, गर्ल्स कैंपस कहाँ पे और बॉयज़ कैंपस कहाँ पे है। तो ये जो विजुअल एड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स एक मेजर टाइप है विजुअल एड्स की, इसके ज़रिए डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बताए जाते हैं। अगर एक इंजीनियर है और उसने एक पुल बनाना है तो वो पुल सारा का सारा ला के उस जगह पे नहीं ले आएगा, बल्कि उसका स्ट्रक्चर बना के, उसका मॉडल बना के वो लेकर आएगा और उसके ऊपर वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा और उसके ऊपर उसको टेंडर मिलेगा कि आप ये मॉडल बना सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स के ज़रिए भी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऐप सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो उसके अंदर है क्या, या हम लोग प्रोजेक्टर के ज़रिए अगर किसी भी तस्वीर को यहाँ पे मैं लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं वही मॉडल जो मैंने आपको बताया कि मॉडल है कॉलेज का बना हुआ, अगर उसकी तस्वीर बना के मैं यहाँ पे इस वाइट बोर्ड के ऊपर, इस शीट के ऊपर मैं उसको प्रेजेंट कर दूँ और उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जूम करके, जूम इन करके, जूम आउट करके मैं बता रहा हूँ कि ये वाला कैंपस है, ये वाला कैंपस है। तो तस्वीरों को जब हम इंटरनेट से उठाते हैं या हम डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं या हम उन तस्वीरों को खुद बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, या हम उसको पेंटिंग के अंदर बना लें बेशक, तो कोई तस्वीर बना ली, उसका स्ट्रक्चर बना लिया, उसको जूम इन जूम आउट करके हम लोग प्रॉपरली अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, को आपको कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो वो विजुअल एड्स का कौन सा पार्ट होगा, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ्स हम लोग लेके इंटरनेट से भी उसके बारे में आप लोग उसके बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो मॉडल्स पहली टाइप है विजुअल एड्स की, फोटोग्राफ्स दूसरी टाइप है विजुअल एड्स की। इसके बाद तीसरी सिंपल ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स। सिंपल ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स, कोई भी टीचर है आप लोगों को लेक्चर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी के टीचर्स हैं, बायोलॉजी के टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, तो वो आप लोगों को थ्रू डायग्राम्स, थ्रू सिंपल ड्राइंग्स, थ्रू डायग्राम्स आप लोगों को बता रहे होते हैं। चाहे वो वाइट बोर्ड इस्तेमाल करें उसके लिए, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, या किसी भी मीडिया का वो इस्तेमाल करें, या किसी भी मीडियम को वो इस्तेमाल करें, आपको मैसेज कन्वे तब होगा जब आपके पास विजुअल एड्स बनाई होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉटनी का टीचर हूं तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि इस दरख्त के अंदर जो इसका जो रूट है उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अगर मैं फर्जी आपको बता दूंगा तो आप जो पहले जो 3 फंक्शंस हैं वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतरता। जब मैं उसकी डायग्राम यहाँ पे बना दूंगा या सिंपल ड्राइंग में करके यहाँ पे दे दूंगा कि बेटा ये ऐसे स्टेम होता है, जो रूट होता है उसको स्टेम ऑफ द ट्री होता है वो कैसा होता है, ये कितना गहरा होता है, इसकी कितनी क्या है कि शाखें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैं यहाँ पे बना के दूंगा किसी स्पेसिफिक प्लांट का, तो तभी आपको पता चलेगा कि इस प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। और अगर मैं डायग्राम्स की बात करूं तो डायग्राम स्पेशली मैथमेटिक्स, स्टैट्स और डिफरेंट किस्म के जो टीचर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डायग्राम्स, उनके जरिए आप लोगों को अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे किया जाता है। इसके बाद मैप्स जो है मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो फोर्सेस के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पूरी दुनिया का आप मुताला करना चाहते हैं कि किस मुल्क के साथ खारजा पॉलिसी क्या है, किस मुल्क के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब इसकी आप लोग स्टडी करेंगे तो आप उसके लिए मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के शुमाल के अंदर क्या है, जनूब के अंदर क्या है, मशरिक के अंदर क्या है, मगरिब के अंदर क्या है। आप एक बेसिक लेवल के बच्चे हैं, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे हैं आप, और आपको पाकिस्तान का महल वकूफ़ बताया जा रहा है। वैसे जनरली हमने तो ये कहा देते कि भारत टू द ईस्ट, अफगानिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट, चाइना is situated to the north
एंड अरेबियन सी सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द पाकिस्तान। ये एक जनरल फिनोमेना है कि टीचर्स बता देते हैं कि बेटा इसको रट्टा लगा लो, लेकिन आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। जब बात आती है अफगानिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट, अब आपको नहीं पता कि जो वेस्ट है, जो साउथ वेस्ट है या फिर जो नॉर्थ वेस्ट है, उसके अंदर कौन सा है। यानी कि अब हम दोनों कंट्रीज का बताया गया है कि अफगानिस्तान और ईरान जो हैं वो हमारे क्या है कि वेस्ट की जानिब है, हमारे मगरिब की जानिब है। अब कौन सा मगरिब है, क्या वो जनूब मगरिब है या शुमाल मगरिब है। तो इसका जब आप अच्छे तरीके से स्टडी करना चाह रहे होंगे तो इसको मैप्स के जरिए आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर जहाँ तक का जो एरिया है ये शुमाल मगरिब है और ये जनूब मगरिब है। तो ईरान यहाँ पे है और अफगानिस्तान यहाँ पे है, या अफगानिस्तान यहाँ पे, ईरान यहाँ पे है। तो मैप्स के जरिए आपको उस विजुअल एड्स के जरिए सही तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि आया अफगानिस्तान कहाँ पे है, शुमाल मगरिब में है या जनूब मगरिब में है। तो ये मैप्स के जरिए हमें चीज़ों को पता चलता है। इसके बाद मैप्स के जरिए एक और जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि डिफरेंट किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज दिखा दिए जाते हैं। आप आजकल गूगल मैप्स ऑन करते हैं तो आपको बता दिया जाता है, स्कूल की बिल्डिंग का उन्होंने एक मैप के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का लोगो लगा दिया कि ये स्कूल है, ये बिल्डिंग है, इसके आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस मैप्स के ऊपर मौजूद होती हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी इसी तरीके से मैप्स के ऊपर शो की जाती हैं कि ये ग्रीनरी एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं ये मैप्स के जरिए होती हैं। तो इन चीज़ों को मैप्स के जरिए दिखाया जाता है। इसके बाद कोई भी चीज़ है उसकी इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। यानी कि अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो आप लोगों को इवैल्यूएट करने के लिए मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि आप लोगों ने मुझसे सीखा क्या है। जैसे कि आप लोगों का मंडे वाले दिन क्विज़ है, यानी कि मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो आप लोगों का मंडे वाले दिन इस लेक्चर को सुनने के बाद क्विज़ है। तो आप लोगों को पहले भी पता है, इस मैसेज के जरिए, इस वीडियो के जरिए भी पता चल जाएगा कि आप लोगों का 2 बजे क्विज़ है। तो उनका जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको शो किया जाता है डिफरेंट किस्म के चार्ट्स के जरिए। इससे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाइट बोर्ड्स और चाक बोर्ड्स क्या होते हैं। व्हाइट बोर्ड और चाक बोर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई चीज़ और मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को थोड़े से टाइम के लिए दी जा रही है वो आप लोगों के लिए क्या है कि व्हाइट बोर्ड्स और चाक बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका बोर्ड मार्कर जो है, उससे चाक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। एक शीट होती है ग्रीन कलर की, उसके डिफरेंट किस्म के लेयर्स होते हैं। आपने एक उस ग्रीन शीट के ऊपर लिखा, वो लेयर आपने अंदर छोड़ दिया, दूसरा लेयर निकाल लिया, तो वो बिल्कुल फ्रेश क्या है कि आपके पास व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड यानी कि चाक बोर्ड आ जाएगा। ग्रीन उसका सारा का सारा कपड़ा होगा, उसके ऊपर आप चाक से लिखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है, इस किस्म के ढेर सारे मसाइल हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क के अंदर ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो बच्चों को जो रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा होता है, इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके बाद चीज़ें क्लियर तब नज़र आती हैं जब हम चाक बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होती है, लेंथी टाइम स्पैन के लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिनके लिए हम व्हाइट बोर्ड और चाक बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के मैं जो चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है या बार चार्ट है, मैं दोनों की शक्लें यहाँ पे बना देता हूँ। इसके ज़रिए स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स बताए जाते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स लिए बच्चे ने, कितने परसेंट बच्चे पास हुए इस टेस्ट के अंदर, या कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। अब 2 तरीक़ाकार होते हैं चार्ट्स बनाने के, एक बार चार्ट होता है और एक पाई चार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बार चार्ट का बना देता हूँ। ये बार चार्ट है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है कि मैं यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस लगा दूंगा। अब ये लाइंस क्या है कि बच्चों के रिजल्ट्स क्या है कि शो करवाएंगे। तो ये अगर मैंने ये बार चार्ट है। अब यहाँ पे मैंने नंबर लगा लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि क्विज जो है वो 10 नंबर का है। क्विज जो है वो 10 नंबर का है और इस 10 नंबर के क्विज के अंदर किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं जी, अली एक बच्चा है, अली ने 1 2 3 4 5 6 7 अली ने दिए हैं 7 नंबर।
तो इस 7 को मैं शो करवाने के लिए इस बार चार्ट के थ्रू मैं 7 के फिगर के सामने इसका चार्ट के अंदर ये मेंशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अली के जो हैं वो 7 नंबर है। इसके बाद अगला बच्चा था उस्मान। उस्मान के कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये बिल्कुल इसके मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि उस्मान के नंबर है 5। आगे आ जाता है आसिफ। आसिफ के 1 2 3, तो ये 3 के करीब तकरीबन जा रहा है, तो इसके नंबर हैं 3। तो इसी तरीके से जब हम लोग डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिक को डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स को इवेलुएट करने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर बार चार्ट के थ्रू रिजल्ट ऐसे शो किया जाता है। इसके बाद अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट इसी तरीके से एक सर्कल बना दिया जाता है। उस सर्कल के अंदर बता दिया जाता है कि इतने मार्क्स जो हैं या इतना हिस्सा जो है वो फलां बच्चे का है और इतना फलां इतना हिस्सा फलां बच्चे का है। यानी कि मैं बता रहा हूं कि ओवरऑल जो कारकर्दगी है एक बच्चे की कितनी है, ये पूरा 100% है। तो 100% में एक कंट्रीब्यूशन है, एक टीम है। एक टीम है 1 2 3 4 5 6 बच्चों की एक टीम है और इसके जरिए मैंने रिजल्ट शो करवाने हैं कि क्रिकेट का मैच हुआ है और टोटल 6 के 6 बच्चों ने 200 स्कोर किया है। उन 200 स्कोर्स को दिखाने के लिए मैं बताऊंगा कि अली ने कितने % स्कोर किए हैं उस 200 में से। अली ने जितने स्कोर किए होंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर उसने 20% स्कोर किए तो मैं यहाँ पे 20% लगा दूंगा। नेक्स्ट ने अगर 10% किए तो मैं 10% लगा दूंगा। नेक्स्ट ने 7%। तो इस तरीके से डिफरेंट किस्म के चीज़ों का इवेल्युएशन की जाती है चार्ट्स के जरिए। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं, ये चार्ट्स की हम लोग बात करें, हम लोग डायग्राम्स की बात करें, हम लोग ड्राइंग्स की बात करें, फोटोग्राफ्स की बात करें या मॉडल्स की बात करें, इनका जो अहम मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोगों को एक इम्पैक्टिव और एक इफेक्टिव किस्म की कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ करना। तो होप्स हो कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को इनमें से समझ ना आए तो आप मुझे LMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डिफरेंट किस्म के जो आप लोगों के सोर्सेज जो आप लोगों को दिए गए हैं ग्रुप के जरिए या LMS के जरिए चैट बॉक्स या इनबॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप क्वेश्चन का आंसर अपना ले सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद कन्फ्यूजन के लिए रब्ता करें। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।